अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ उस्मा इमरान और लाती हूँ आपके लिए मज़े मज़े के पकवान। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी वेज पिज़्ज़ा बाइट्स। तो बनाने में बेहद आसान है। इसके लिए ना आपको डो बनानी पड़ेगी, ना उसको गूंदना पड़ेगा, ना इंतज़ार करना पड़ेगा। झटपट रेसिपी है। पार्टी इसके लिए बेस्ट है, बच्चों को खुश करने के लिए ज़बरदस्त है। तो चलें जी, शुरू कर लेते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मज़ेदार सी पिज़्ज़ा बाइट्स बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी ब्रेड की। आप जिस ब्रांड की ब्रेड चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, इसको हम कट लगाएंगे सेंटर में से। इस तरह से इसके काट के दो पार्ट्स कर लेंगे और दो ट्रायंगल के पीस हम निकाल लेंगे। स्टीम देंगे इसको। देचकी में मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया, ऊपर छलनी रख दी। जब उबाल आ गए तो इसको हम ब्रेड को रख देंगे इसके ऊपर और 10 से 15 सेकंड के लिए हम इसको स्टीम दे देंगे। तो ये ब्रेड हमारी बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखिए, इस तरह से हमने फिंगर के साथ इसको अंदर की तरफ बेंड करना है और दोनों किनारों को उठाकर अंदर की तरफ हमें मोड़ लेना है। और इसके अंदर हम डाल लेंगे इस तरह से टूथपिक, जो कि हर घर में मौजूद होती है। और इस तरह से इसको लगाएंगे कि जो हमने कोने अंदर की तरफ टर्न किए हैं ना, वो बाहर को ना निकलें। तो ये देखिए, इस तरह से ये हार्ट शेप की ज़बरदस्त सी बाइट्स हमारी तैयार हो गई हैं। अच्छा जी, आपको अगर तरीका नंबर 1 मुश्किल लगे तो उससे भी आसान तरीका लाई हूँ आपके लिए। दूसरा, आप आसानी के साथ सीज़र के साथ ये शेप काट सकते हैं, या आपके पास कोई मोल्ड वगैरह हैं तो उनके साथ भी आप आसानी से ये शेप निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, से एक स्लाइस में इस तरह से निकाल लूँगी और इसी को फिर हम बाकी ब्रेड के ऊपर रख के बाकी की हार्ट शेप्स भी काट लेंगे। तो ये उससे भी ज़्यादा आसान तरीका है। आपको जो भी तरीका आसान लगे आप उसी तरीके से अपना काम कर सकते हैं। और पिज़्ज़ा मैं आपको बताऊंगी विद ओवन भी और विदाउट ओवन, दोनों तरीक़ों से मैं आपको पिज़्ज़ा बनाना दिखाऊंगी। आपने रेसिपी को गौर से देखना है। अच्छा जी, सारी की सारी मैंने शेप्स बना ली थी और अब हम लगाएंगे इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास ना हो तो आप टोमेटो सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा सॉस के साथ इसका ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आएगा। और अब हम लगाएंगे इसके ऊपर मायोनीज़, और मायोनीज़ भी हम सभी के सभी स्लाइसिस पे लगा लेंगे। मायोनीज़ के साथ सॉफ्ट सा और बड़ा क्रीमी सा फ्लेवर आता है पिज़्ज़े का। तो ये बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। आप देखेंगे कि मिनटों में हम ढेर सारी पिज़्ज़ा बाइट्स बना के तैयार कर लेंगे। अब लगाएंगे इसके ऊपर हम चीज़। तो चीज़ मैंने मोज़रेला और चेडर दोनों ही ली हैं मिक्स करके। अगर आप चाहें तो आप कोई एक भी अपनी पसंद की ले सकते हैं। और अब हम डाल लेंगे ऊपर वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स मैं लूँगी शिमला मिर्च और गाजर। ये मैं सबसे पहले शिमला मिर्च डाल रही हूँ, फिर हम डालेंगे इसके ऊपर गाजर और फिर हम टमाटर लगाएंगे। सब्जियों की मैंने बिल्कुल छोटी छोटी सी कटिंग की है। आप इसके अलावा इसके ऊपर कॉर्न्स भी लगा सकते हैं। आपको जो भी पसंद हो आप इसकी टॉपिंग कर सकते हैं। तो ये हमारी पिज़्ज़ा बाइट्स बेक करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इनको हम 10 से 15 मिनट 180 डिग्री पे बेक कर लेंगे। अच्छा जी, दूसरा तरीका बताऊंगी। जो मैंने कटिंग की थी सीज़र के साथ, देखिए वो मैंने बाइट्स रेडी कर ली हैं अलग से, और इनको हम बेक करेंगे पैन के अंदर। तो स्लाइसेस मैंने रेडी कर लिए हैं और बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे हम इसको 10 मिनट तक ढक के रख देंगे, ताकि ऊपर से इसकी चीज़ मेल्ट हो जाए और नीचे से ब्रेड भी अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए। तो जी 10 मिनट हो गए हैं। अवन वाली हमारी बाइट्स बिल्कुल तैयार हैं। ये देखें बेक हो चुकी हैं। इसके ऊपर आप देखें कलर आ चुका है हल्का हल्का सा गोल्डन सा, नीचे से भी अच्छी सी क्रिस्पी हो गई हैं और ऊपर से भी बहुत ही सुनहरा सा प्यारा सा कलर आ गया है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हो गई हैं, बहुत ही मज़े की हैं। और ये टूथपिक हमने निकाल देनी है इसके अंदर से, इसके बाद खाएंगे, क्योंकि अब इसने शेप होल्ड कर ली है। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी पिज़्ज़ा बाइट्स तैयार हो चुकी हैं। अब मैं आपको दूसरे तरीके से भी बताऊंगी कि जो हमने चूल्हे पे रखी हैं उनका भी क्या रिज़ल्ट है और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वो भी हमारी तैयार हो चुकी हैं, उनको भी हो चुके हैं 10 मिनट। तो ये देखिए इसके ऊपर से अच्छे से चीज़ मेल्ट हो गई है और ये नीचे से भी क्रिस्पी हो चुकी हैं। दोनों में बस इतना ही फ़र्क है, इसकी चीज़ मेल्ट तो हो जाएगी लेकिन इसके ऊपर कलर नहीं आएगा। दोनों के जायके में कोई डिफरेंस नहीं, कोई फ़र्क नहीं। दोनों ही बहुत ही टेस्टी हैं, मज़ेदार हैं, यमी हैं। घर में कोई पार्टी हो, कोई दावत हो, अचानक से मेहमान आ जाएं, या आपको बाज़ार से मंगवाने का मूड ना हो, तो आप झटपट से घर पे ये पिज़्ज़ा बाइट्स तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम खर्च में, कम कीमत में आप बिल्कुल सिंपल सी चीज़ों से ज़बरदस्त सी अपनी पिज़्ज़ा बाइट तैयार करके रेडी कर सकते हैं। तो चलें जी, अगर आपको हमारी आज की मज़ेदार सी टेस्टी सी झटपट सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इससे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।